नमस्कार। सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है प्रयागराज, जहां 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और हमने आज शुरू किया था प्रतापगढ़ से। तो उज्जवल, बताइए क्या क्या रहा आज आपका दिन। शुरुआत हमारी प्रतापगढ़ से हुई थी और प्रतापगढ़ की सबसे पहली जो विधानसभा थी, प्रतापगढ़ सदर विधानसभा, उसकी हमने शुरुआत करी थी। और प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के बाद जब हम आगे बढ़े थे तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम पहुँचे थे बाबागंज। और बाबागंज विधानसभा सबसे पहले हमारा जो AIMIM के प्रत्याशी इसरार अहमद, उनका इंटरव्यू हुआ था। इसरार अहमद की बात करें तो पिछली बार में AIMIM का थोड़ा सा ये वजूद लग रहा था, क्योंकि उपचुनाव हुए थे जब 2019 में, उस वक्त में थोड़ी अच्छी स्थिति में नज़र आई थी। और इस बार भी उसको नज़रअंदाज करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उसकी पैठ मजबूत है, पकड़ थोड़ी ठीक ठाक है। उसके बाद बसपा से प्रत्याशी थे, उनका रोड शो था, हमने वो कवर किया। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी त्रिपाठी जी थे, नाम नीरज त्रिपाठी सदर से। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक नेता लगे जो मुझे लगा कि इन जैसे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। और कांग्रेस को हमने दो नेताओं से आज मुलाकात की और दोनों कांग्रेस के नेता थे। एक तो थे बहुत सीनियर प्रमोद तिवारी, जो रामपुर खास से लड़ते आए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। और दूसरे नीरज जो हैं वो थे सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को ज़रूरत है इन जैसे ज़मीनी नेताओं की। उन्होंने पहले यूथ विंग में रहे, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे उसमें, और वो धीरे धीरे ऊपर सीढ़ी चढ़े और फिर विधायकी का चुनाव लड़े 2019 में, और अब 2022 में लड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस बार तो मुश्किल है, लेकिन 2024 में सरकार ज़रूर बनेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ग्राउंड पे। कह रहे हैं वो अपना बताया उन्होंने कि 75% जो उनकी विधानसभा का हिस्सा है वो उन्होंने अपने पैदल मतलब पहुंच चुके हैं वो हर जगह। तो वो नेता थे एक। मुझे लगता है एक उनका थोड़ा सा उन्हें वो लगा कि उनके क्षेत्र में प्रियंका गांधी को एक बार आना चाहिए था उनके लिए, क्योंकि जब वो जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं तो एक वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि उनका हौसला बढ़ता। आप बड़े नेता क्या जा रही हैं, प्रमोद तिवारी की जो लड़की लड़ रही है मोना सिंह, वहाँ आप जा रही हैं, कल उनकी वो है, तो इनके यहाँ भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने डिमांड की थी लेकिन वो लग नहीं पाया उनका प्रोग्राम, थोड़ा सा उनका वो मायूसी दिख रही थी, लेकिन वो जी जान से लगे हुए हैं वहाँ पे वो। और उसके बाद फिर हम गए रामपुर खास विधानसभा में, और जहाँ इनका एक प्रोग्राम था जिसमें प्रमोद तिवारी की दोनों बेटियां थीं जो इलेक्शन में लड़ रही हैं, बड़ी मोना सिंह और एक सोना सिंह, दोनों ही। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं प्रमोद तिवारी। तो वो जब वहाँ उतरे तो उसके बाद भीड़ और बढ़ गई वो। और जो हमने देखा है ना कि एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होती है कि उन्होंने लगातार एक सीट से, एक सिंबल से और एक ही पार्टी से वो लगातार जीतने वाले नेता हैं वो। 9 बार। और उनकी अब उन्होंने छोड़ दिया वो, अब उनकी बेटी लड़ रही हैं, तो वो भी तीसरी बार हैं ये। और उनका इंटरव्यू हुआ जो आपको कल देखने को मिलेगा। और उस हाँ, आप बताइए क्योंकि आपने इंटरव्यू किया वो, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस। प्रतापगढ़ के अंदर अगर हम पूरे प्रतापगढ़ की बात करें तो सिर्फ दो नामों की चर्चा बहुत तेज़ी से होती है राजनीतिक स्तर से, जो शुरुआत से रहे हैं और प्रतापगढ़ में जिन्होंने धाक जमाई है, जिनकी धमक है और प्रतापगढ़ के अंदर जिनकी तूती बोलती है। उन दो नेताओं में एक सबसे बड़ा नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का, और दूसरा नाम आता है प्रमोद तिवारी का। प्रमोद तिवारी राजा भैया से भी पुराने हैं, बेदाग छवि के हैं, सबसे बड़ी बात। और पहली बार उन पर पिछली बार जो सांसद की पिटाई का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ, उनकी बेटी पर हुआ, अदरवाइज उनके ऊपर कोई कभी मुकदमे नहीं रहे, और बेदाग छवि के एक नेता कहे जाते हैं। पूरे देश में जब कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ाई हुई है उस वक्त भी रामपुर खास के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने वाला शख्स सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा, प्रमोद तिवारी। आज भी प्रमोद तिवारी का वर्चस्व है अपने क्षेत्र में। वो प्रमोद तिवारी कांग्रेस की वजह से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि कांग्रेस इस क्षेत्र में प्रमोद तिवारी की वजह से
जानी जाती है। एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम टीवी पर देखते हैं तो मीडिया दिखाता है ऐसे कि जो ब्राह्मण चेहरा है कांग्रेस के पास, बहुत बड़ा चेहरा था जितिन प्रसाद, उनके जाने से कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं। लेकिन प्रमोद तिवारी कहीं ज्यादा बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के उस क्षेत्र में। और प्रमोद तिवारी शुरुआत से हमेशा रहे कांग्रेस के साथ, आज भी कांग्रेस के साथ हैं। प्रमोद तिवारी जबकि थोड़े से राजा भैया से ज़्यादा उग्र छवि के हैं, लेकिन जो दबंग छवि है वो राजा भैया की ही यहाँ दिखाई गई प्रमोद तिवारी को। प्रमोद तिवारी थोड़ा सा साइलेंट किलर के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, आपने, अच्छा वो बात आगे करेंगे, क्योंकि हमने जब राजा भैया के क्षेत्र में गए थे तो एक जो राजा भैया के समर्थक से जब आपने पूछा कि प्रमोद तिवारी के बारे में, तो उन्होंने, अच्छा एक मजे की बात हाँ यहाँ ये है, कांग्रेस प्रत्याशी जब हमने त्रिपाठी जी से बात की थी उस वक्त भी हमने ये सवाल पूछा था कि राजा भैया आपके चुनाव में दखलंदाजी तो नहीं करते हैं। हमने आराधना मिश्रा जो मोना जी हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, पिछले 2 दफ़े की विधायक हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं, 100% उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जनता को कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगी। वो बस इतना कहती हैं कि मतों का अंतर आगे पीछे हो सकता है, जीत हमारी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 बार से अपना गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा चुके हैं, अपना नाम दर्ज करवा चुके प्रमोद तिवारी, और अब बेटी को कमान सौंपी और है। इसीलिए वो श्योर दिख रहे हैं, और वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, तो वो दूसरी जगह प्रचार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मजे की बात है कि रामपुर खास से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, छोटे सरकार को, नागेश नाम है उनका, छोटे सरकार भी एक वक्त पे प्रमोद तिवारी के यहाँ काम करते थे, प्रमोद तिवारी के यहाँ आना जाना था। मोना के साथ भी उनका कई दफ़े का राजनीतिक शुरुआत रही, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से अलग हटे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन जो राजनीतिक चहलकदमी जो बढ़ाई थी वो इन्होंने प्रमोद तिवारी के साथ ही बढ़ाई थी, छोटे सरकार ने। इसीलिए प्रमोद तिवारी ने आज छोटे सरकार पर कई तंज कसे हैं कि कहा कि मैं खुले हमले किए, खुले भारत सरकार को जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को जानता हूं, लेकिन ये छोटे सरकार कौन है, और कहा कि ये बहुत छोटे हैं, ज़्यादा ना उछले कूदे तो बेहतर है, नहीं तो ये जनता सब जानती है। और जनता के ऊपर करके उन्होंने, क्योंकि कई सारे मीडिया के लोग खड़े थे तो वो स्पष्ट तौर पर नहीं बोले। एक सबसे बड़ा ऐलान, मतलब उन्होंने क्या ऐलान किया, खबर दी सबको कि वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और समर्थन दिया है प्रमोद तिवारी को। और उन्होंने मुलायम सिंह यादव का धन्यवाद किया और ये बोला कि 403 में से अकेली एक सीट है रामपुर खास की जहां से सपा ने समर्थन दिया कांग्रेस को। तो इन्होंने धन्यवाद दिया मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी को। और ये एक पूरी डील के तहत हुआ है, क्योंकि करहल में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। आप बात कर लो जसवंत नगर की, वहां भी तो मुझे लगता है कि एक से ज्यादा सीटों पे ऐसा किया है, लेकिन सपा ने शायद एक ही सीट पे ऐसा किया है, इसलिए ज्यादा बड़ी खबर है ये। और ये भी जब क्षेत्र की जनता से बात करी तो ये कहा जाता है कि जो प्रमोद तिवारी और मुलायम सिंह का अपना अनोखा रिश्ता है, इस रिश्ते की वजह से इस बार यहाँ पर टिकट नहीं दी गई है, वो एक अलग की बात है। लेकिन आप एक बात मानिए कि जब हमने आराधना जी से एक सवाल किया राजा भैया को लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है राजा भैया का एक बड़ा नाम है यहाँ पे, तो सभी प्रत्याशियों से सवाल करना तो जाहिर बनता है। हमने जितने भी इंटरव्यू लिए सभी से ये बात करी, तो जब हमने मोना जी से ये बात करी तो हमें लगा कि भैया प्रमोद तिवारी और उसी के साथ प्रमोद तिवारी और राजा भैया का अपना अलग अलग 36 का आंकड़ा रहता होगा, क्योंकि वो चाहते होंगे कि हम पूरा प्रतापगढ़ अपने कब्जे में लें, राजा भैया चाहते होंगे कि हम प्रतापगढ़ कब्जे में लें। लेकिन जिस जवाब की मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, मोना जी ने वो जवाब दिया, और उस जवाब के बाद तो मतलब मेरे सारे डाउट, मेरे सारे सवाल वो जवाब और सवाल तो आपने बता दिए, जवाब आप इंटरव्यू में देखना, जो कल आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। तो वो चलते चलते हमारा इंटरव्यू हुआ, गाड़ी में इंटरव्यू हुआ था, वक्त कम था, चुनाव में जैसे जैसे समय कम रह गया, 27 को मतदान होना है, तो समय कम था, लेकिन हाँ शानदार इंटरव्यू हुआ। हमने कई सारे सवाल मोना जी से व्यक्तिगत तौर पर भी पूछे, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, सोना जो उनकी छोटी बेटी हैं उनकी राजनीतिक एंट्री के बारे में पूछा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि प्रमोद तिवारी के साथ मोना तो रहती हैं क्योंकि विधायक हो चुकी हैं, मोना के हस्बैंड भी रहते हैं जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और सोना छोटी बेटी प्रमोद तिवारी की, सोना भी मंच पर मौजूद रहती हैं। इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन सोना फिलहाल अभी प्रोफेसर हैं और अच्छी खासी मतलब सैलरी पे काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता अभी राजनीति में आएंगी, लेकिन कब कहाँ किसका पलट जाए ये देखना अहम रहता है। अब आप चलिए कुंडा। हाँ, अब कुंडा से, हाँ कुंडा से पहले बाबागंज और कुंडा के लगभग बॉर्डर पे हम थे। राजा भैया अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे क्षेत्र में। राजा भैया का
काफिला जो मुझे लगा राजा भैया का, जिस तरह से वहाँ पर लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं, लोग 1 किलोमीटर दूर से खड़े होकर के कहते हैं कि हे भगवान मुझे एक बार दर्शन हो जाए अपने महाराज के, लोग उनकी गाड़ी के आगे अब आप हाथ जोड़ने लगते हैं। वो सो बताइए जो आप तब बता रहे थे कि जो आप तब फील कर रहे थे, वो बताइए कि अगर रुतबा हो तो ऐसा हो, और हाँ, क्या मुझे लगा राजनीति हो मतलब तो कि कैसी हो। एक दफे को लगा कि मैंने कहा कि अगर राजनीतिक जीवन का रुतबा हो तो ऐसा हो कि आप चले जा रहे हो और उसके बाद लोग उस मिट्टी को छू करके माथे पर लगा रहे हैं, भैया ऐसा क्या अनोखा है। लेकिन हाँ, ये बात है, राजा भैया जिस भी छवि के हों अच्छों के लिए अच्छे हैं, जो कि जनता ने कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम जनता के लिए किए। उनके दरवाजे पर जो भी जाता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता, और यही एक वजह है कि राजा भैया के काफिले में मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा उनका काफिला होगा। एक से एक सब वीआईपी गाड़ियां थी उसमें। राजा भैया की अगर हम साफ तौर पर बात करें, साइकिल वाले भी उसमें थे। साइकिल वाले का मतलब साइकिल से भी लोग उस काफिले में चल रहे थे, घोड़े से भी थे। घोड़े से भी चल रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, अर्टिगा जैसी गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। उसी के साथ छोटी छोटी अल्टो 800 जैसी गाड़ियां भी वहां फर्राटे भर रही थी। बाइक वाले, बुलेट वाले, आपको हर तरह के लोग हरियाणा उस से भी लोग काफिले गए में। थे। हरियाणा से लोग, जिनका ना कोई मतलब है ना कुछ है, लेकिन वो राजा भैया का दीदार करने वहां पहुंचे हैं। तो राजा भैया ने एक अपनी छवि बना रखी है, ये बात तो आपको देखिए, मानना पड़ेगा। आपने तो देखा, ज्यादातर वही चीज देखते हैं जो सामने दिखता है। आपने देखा कि रुतबा बहुत अच्छा था, मुझे भी दिख रहा था कि जो उनकी गाड़ी के आगे लोग कूदे जा रहे थे वो। लेकिन मैं कुछ और भी देख रहा था उसमें। मैं देख रहा था कि जब वो राजा भैया के आने से पहले जो गाड़ियां लग गई थी, रोड जाम कर दिया था। और ऐसी जगह मैं देखता हूँ जब किसी एक आदमी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि इनके अलावा कुछ है नहीं कुछ, तो वहां पे और लोगों की स्थिति कैसी होती है। वहां मैं देख रहा था पुलिस वालों की स्थिति कैसी है। मैं सोच रहा था अगर मैं पुलिस वाला मैं होता यहाँ पे इनकी जगह, तो मेरी स्थिति कैसी होती कि उन एक ने बोला, पुलिस वाले ने बोला कि आप गाड़ी साइड कर लो, तो थोड़ा तेज बोल दिया। तो जो राजा भैया के वो थे, उन्होंने कहा अरे आराम से बोलो, आराम से, तो वो चुप हो गए वो। अब यहाँ पे सरकारी अफसर है, इनकी स्थिति कैसी रहती होगी कि आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं ले सकते आप। तो जब हर जगह आपको भक्त भक्त भक्त, जो आप कहते हो ना कि बढ़िया रुतबा था और वो, लेकिन भक्त मुझे लगता है बहुत नुकसानदायक हैं, चाहे किसी के भी हों वो, क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मतलब आपको वो कुछ और बात करनी नहीं, दूसरी तरह की बात नहीं करने देंगे आप। क्या आप वहाँ पे लोग तो सवाल पूछ रहे थे, आप क्या आप उनके खिलाफ बोल सकते थे, राजा भैया के खिलाफ वहाँ पे? जाहिर सी बात है, राजा भैया ने ऐसी छवि बना रखी है कि राजा भैया की खिलाफत वहाँ कोई नहीं कर सकता है। वो एक अलग का विषय है कि वो किस पर जाकर के वोट देता है, वो बाद में देखिए, जो भी करे। इसीलिए लोकतंत्र आया है, इसीलिए राजतंत्र खत्म हुआ मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके समर्थक बीच रोड पे, पुलिस खड़ी है, सारा प्रशासन खड़ा है, राजा भैया की अगुवाई में वो भी सारे डंडे लेकर के खड़े हैं, लेकिन उनकी चू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा भैया के समर्थक आते हैं और बीच में गाड़ी लगाते हैं और पूरी रोड को जाम कर देते हैं। अब आप इसे चाहे इनकी तारीफ कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मेरा पर्सनली ये है कि मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा था वहाँ पे। और मैं सोच भी नहीं सकता वहाँ पे कभी रहने की, उस क्षेत्र में, कि अगर आपको ऊपर इतना कुछ है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, या उसके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तब भी, तो फिर ऐसी जगह तो घुटन ही होगी वो। और मैंने तो महसूस की। और जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो तानाशाही टाइप की चीज़ें, वहाँ पे हर विचारवान आदमी को या जो सोचने वाला आदमी, उसे घुटन होगी। मुझे तो घुटन बहुत हो रही थी कि यहाँ पे अगर मैं किसी सरकारी जॉब में होता तो मैं कैसे रहता यहाँ पे। अच्छा, लोगों का साफ कहना भी था कि उनका नाम है राजा भैया, राजा राज नहीं करेगा तो क्या हम भिखारी राज करेंगे यहाँ पे। तो मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी बदली है, लोगों की मानसिकता में ऐसे मतलब खूब दबा दबा इसीलिए के तो भरा गया सबसे जरूरी है वो। शिक्षित होना। आप शिक्षित होंगे तो आप कई सारी चीज देखेंगे। आप राजा भैया से भी कुछ ऊपर देखेंगे, या जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं इनसे कुछ ऊपर देखेंगे, तो आपका जो भक्ति है एक तरह से वो टूटेगी आपकी। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, आपके स्वाभिमान के लिए बहुत जरूरी है। खैर, देखना अहम रहेगा। अखिलेश यादव भी आज यहाँ आए थे, कुंडा में ही उनकी भी जनसभा थी। गुलशन जो उनके कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि गुलशन गुलशन खिलाएंगे यहाँ पर। और अब ये राजा भैया के लिए कहा या किसके लिए कहा कि जो भी गुंडा हैं यहाँ पे अब पिछले कई सालों से अपना वर्चस्व बनाए हुए, उनको ख़त्म करेंगे।
अब ये पता और नहीं, अब इस लाइव को ख़त्म करते हैं। सबसे हम उसके बाद हम सीधे प्रयागराज में पहुँचे हैं। प्रयागराज जहाँ हमें जगह जगह स्वागत हुआ, जो बोर्ड लगे थे वो इलाहाबाद ही लिखा था उन पर। अभी तो ना लोगों के मन से निकला इलाहाबाद अभी, और ना मुझे लगता है सरकारी बोर्ड से अभी निकला है, तो वो इलाहाबाद दिख रहा था वो। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा वो हम आपको कल दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें, हम अपना रात्रि विश्राम करते हैं शुक्रिया, बहुत थक गए। और फिर कल मिलते हैं आपको।